पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जो फ्रांज था पार्टिसिपल के नियमों को सही सही शुद्ध सुनाना तो चाहता था, लेकिन शुरू में ही वह उलझ गया और अब एम हैमिल सर के तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अब आगे पढ़िए। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, मैंने एम हैमिल को मुझसे कहते हुए पाया। आई हर्ड मैंने सुना, एम हैमिल ये सर थे, से कहते हुए, टू मी मुझसे। आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुमको नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रांज, हे छोटे फ्रांज, तुमको मैं नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम निश्चित रूप से खराब महसूस कर रहे हो, निश्चित रूप से तुमको अच्छा नहीं लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये ऐसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, एवरी डे रोज रोज, वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, रोज रोज हम अपने आप से कहते हैं कि वाह, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय है। रोज रोज हम अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। अर्थात आज का काम हम कल पे टालते जाते हैं। आज कहते हैं कि हमारे पास आज तो पूरा समय है, मैं कल कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ पे आ चुके हैं, हमारी क्या स्थिति हो चुकी है। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सास, बता रहे हैं सर कि दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल, सबसे बड़ा कष्ट विद एल्सास, एल्सास के साथ यही है सबसे बड़ा कष्ट कि हमने आज का काम कल पे छोड़ा है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग, पुट ऑफ माने होता है स्थगित कर देना। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, इसने अपने लर्निंग सीखने के काम को कल पे स्थगित कर दिया है। नाउ दोज फेलोज आउट, नाउ अब दोज फेलोज, ये इनके लिए आया है जो प्रूसिया वाले हैं। आउट बाहर, ये बाहर वाले जो लोग हैं, देयर विल हैव द राइट, उनके पास अधिकार होगा, टू से यू, तुमको कहने के लिए। अर्थात उनके पास अधिकार होगा हम लोगों को कहने के लिए कि हाउ इट इज़, ऐसा कैसे है। यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंच मैन, यू तुम, प्रेटेंड बहाना करते हो, टू बी होने के लिए, फ्रेंच मैन फ्रांसीसी, तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो। एंड येट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट, न तो तुम बोल सकते हो न तो लिख सकते हो। अपने को फ्रांसीसी तो कहते हो, लेकिन फ्रांसीसी भाषा न तो तुमको लिखने आती है और न बोलने आती है। योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा, अपनी खुद की भाषा तुमको न तो बोलने आती है और न ही लिखने आती है। तुम अपने को फ्रांसीसी तब किस प्रकार से कह सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन हे फ्रांज, तुम इसके लिए अकेले दोषी नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, वी ऑल हैव ग्रेट डील, ग्रेट डील माने ज़्यादा मात्रा, रिप्रोच माने होता है तिरस्कार करना, धिक्कारना। हम सब लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हैं, धिक्कारे जाने के, तिरस्कार किए जाने के योग्य हैं। अर्थात अगर फ्रांसीसी भाषा हम लोग को नहीं आती है तो इसके लिए तुम अकेले दोषी नहीं हो, बल्कि हम लोग भी, हमारे पास भी दोष दिए जाने का पर्याप्त कारण है। योर पेरेंट्स वर नॉट अनेक्सस इनफ टू हैव यू लर्न, योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट अनेक्सस इनफ, पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। एनेक्सस मीन्स उत्सुक होता है, एनफ पर्याप्त, टू हैव यू लर्न, तुमको सिखाने के प्रति, तुमको शिक्षा दिलाने के प्रति तुम्हारे माता पिता बहुत अधिक उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड, उन लोगों ने वरीयता दी थी। टू पुट यू टू वर्क, तुमको काम में लगाने के लिए, उन लोगों ने तुमको काम में लगाने की वरीयता दी थी। ऑन ए फर्म, किसी फर्म में, और एट द मिल्स, अथवा किसी मिल में। सो एज, जिससे कि, टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे तुम
थोड़ा और ज़्यादा पैसा पा जाओ, जिससे कि तुम क्या करो, कुछ और पैसा कमा सको। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ, मुझ पर भी दोषारोपण होना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने तुमको अक्सर नहीं भेजा है, टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों में पानी देने के लिए, इंस्टीड ऑफ लर्निंग, पढ़ने के बजाय, पढ़ने के स्थान पर क्या तुमको मैंने अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुमको अपने पाठ पढ़ने के बजाय क्या मैंने तुमको अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो टू फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने उस दिन तुमको छुट्टी नहीं दे दी थी। देन, तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद एक, मान एक बात के बाद दूसरी। एम हैमेल सर वेंट ऑन टू टॉक, बात करते रहे या बात करते गए, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के बारे में। एक के बाद एक एम हैमेल सर फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे। सेइंग, कहते हुए, दैट, कि, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तर्क संगत। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, एमंग अस, अपने बीच, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग गुलाम होते हैं ना, जब किसी देश के लोग इंस्लेव्ड माने क्या हो जाता है, गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज माने जितने समय तक के लिए, दे होल्ड फास्ट दियर लैंग्वेज, जितने समय के लिए, जब तक वे अपनी भाषा को बड़ी मजबूती के साथ पकड़े रहते हैं, एज इफ, तो मानो कि, दे हैड द की टू दियर प्रिजन, तो ऐसा, इसको ऐसे मानिए कि उनके जेल की चाबी उनके पास होती है, अर्थात दासता से मुक्ति का साधन यह भाषा बन जाती है। देन ही ओपेंड ए ग्रामर एंड रेड आवर लेसन, तब उन्होंने ग्रामर की किताब को खोला और हमारे पाठों को पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित हो गया था, टू सी, देख करके, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितनी अच्छी तरीके से इसको समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जो कुछ भी उन्होंने कहा वह सीम्ड, प्रतीत हुआ, सो ईजी, अर्थात अत्यंत सरल प्रतीत हुआ। आई थिंक टू, मैं यह भी सोचता हूँ, दैट आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुली, आई हैड नेवर लिसेंड, मैंने कभी भी नहीं सुना था, सो केयरफुली, इतना ध्यानपूर्वक। बच्चा यह भी सोच रहा है कि कभी भी मैंने उनकी बातों को इतनी ध्यानपूर्वक नहीं सुना था। एंड, और, दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने किसी बात को कभी भी इतने धैर्य के साथ कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया था, कभी भी व्याख्या नहीं की थी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, इट सीम्ड, यह प्रतीत हुआ, ऑलमोस्ट, लगभग, एज इफ, मानो कि, द पुअर मैन, यह बेचारे आदमी, वांटेड टू गिव अस ऑल, चाहते हों, टू गिव अस, दे देना हम लोगों को, ऑल, सभी कुछ, ही न्यू, जो कि वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। ऐसा लगता था मानो कि ये जो सर थे ना, अपने जाने से पहले हम लोगों को सभी चीज़ दे देना चाहते थे, अर्थात जो कुछ भी बातें, जो कुछ भी उनके दिमाग में था वो सब कुछ क्या करना चाहते थे, आगे पढ़िए। एंड टू पुट इट ऑल, और इसको रख देना चाहते थे, इसको डाल देना चाहते थे, इनटू आवर हेड्स, हमारे सिरों में, अर्थात हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में।
एक ही बार में जो कुछ उनके दिमाग में था वो सब कुछ हम लोग के दिमाग में डाल देना चाहते हों। एम हेमेल सर देश छोड़ने से पहले। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हम लोगों के लिखने का पाठ शुरू हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हेमेल सर हम लोग के लिए नई कापियाँ लेकर के आए थे। रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिस पे बड़े ही खूबसूरत ढंग से हाथ से गोल गोल लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सास ये बातें लिखी हुई थी। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो छोटे छोटे झंडों की तरह से दिखते थे। फ्लोटिंग एवरीवेयर, फ्लोट माने लहराना अथवा तैरना होता है। अब चूंकि झंडे का केस है तो यहाँ पे लहराना पढ़ेंगे। फ्लोटिंग एवरीवेयर, हर जगह लहराते हुए। इन द स्कूल रूम, उस स्कूल के कमरे में। हंग, जो कि लटके थे। फ्रॉम रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जिनको कि रॉड में, लोहे की छड़ों में लगा करके लटकाया गया था हमारे डेस्क के ऊपर। यू ऑट टू हैव सीन, आप देखे होते। हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आप देख पाते कि हर कोई किस प्रकार से अपने काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कुछ कितना खामोश था। द ओनली साउंड, जो दूसरी एकमात्र जो सिर्फ आवाज़ आ रही थी, वॉज द स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग माने होता है रगड़ना, ऑफ द पेन्स, कलमों का, ओवर पेपर, पेपर के ऊपर कलमों की रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। इतनी खामोशी वहाँ पे थी। वंस, एक बार, सम बीटल्स, कुछ भंवरे, फ्लू इन, उड़ करके अंदर आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, देखिए छोटे बच्चों ने भी, लिटलेस्ट जो सबसे छोटे बच्चे थे वो भी उन भंवरों पर ध्यान नहीं दिए थे। हु वर्कड राइट ऑन, जो कि काम कर रहे थे। ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, देख रहे हैं, ट्रेसिंग माने बनाने का काम कर रहे थे, चित्रकारी का काम कर रहे थे। फिश हुक माने होता है मछली पकड़ने वाला कांटा। अपनी कागज़ पर मछली पकड़ने का कांटा बनाने का काम कर रहे थे बच्चे। भंवरे आए और इन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, इतनी तल्लीनता के साथ उस ड्राइंग का काम कर रहे थे जैसे वो भी फ्रांसीसी भाषा ही हो। देखिए, एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी फ्रांसीसी भाषा ही हो। ऑन द रूफ, छत पर। द पिजन्स कूड, पिजन्स कबूतर होते हैं, कूड माने गुटुरगू की आवाज़ किए, वेरी लो, बहुत मध्यम आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग, क्या वे उनसे भी गवाएंगे। इन जर्मन भाषा में। इवन द पिजन्स, क्या इन कबूतरों से भी वे जर्मन भाषा में गवाएंगे। Whenever I looked up from my writing, जब कभी भी, I looked मैंने देखा, up ऊपर, from my writing लिखते हुए जब मैंने कभी ऊपर देखा, I saw तब मैंने देखा क्या, एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस, एम हेमेल सर सिटिंग बैठे हुए थे, मोशनलेस गतिहीन, बिना हिले डुले, इन ही चेयर अपने कुर्सी पर। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गेजिंग माने देख रहे थे, फर्स्ट एक बार, एट वन थिंग एक बार एक चीज़ को देख रहे थे, देन एट अनदर और तब दूसरी बार दूसरी चीज़ को, माने बारी बारी से वो चीज़ों को देख रहे थे। एज इफ़ मानो कि, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वो अपने दिमाग में स्थित कर लेना चाहते थे, अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि किस प्रकार से, कैसी सभी चीज़ें दिखती थीं। इन दैट लिटिल क्लासरूम, स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे बच्चा ये बताना चाहता है कि लिखते समय जब कभी भी वो एम हेमेल सर की तरफ देखता था तो उनको यह देखते हुए पाता था कि कभी वो एक चीज़ देख रहे थे, कभी दूसरी चीज़, और इतनी तल्लीनता के साथ वो चीज़ों को देख रहे थे सर, जैसे वो अपने दिमाग में सब कुछ सेट कर लेना चाहते हों।
यहाँ की यादों को अपने दिमाग में बसा लेना चाहते हो, प्रत्येक चित्र को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हो। फैंसी, कल्पना कीजिए, फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों तक, ही हैड बीन देयर, वो वहाँ पर रहे थे, इन द सेम प्लेस, बिल्कुल उसी स्थान पर, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर उनका बगीचा था, एंड हिज क्लास, और उनकी क्लासरूम थी, इन फ्रंट ऑफ हिम, बिल्कुल उनके सामने, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरह से। ओनली द डेस्क एंड ब्रेंचेज, देख रहे हैं, डेस्क और जो ब्रेंचेज थे, हैड बीन वॉर्न स्मूथ, ये घिस गए थे, घिस करके चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्री, जो अखरोट का पेड़ था, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टॉलर, ये लंबा हो गया था, एंड द होप वाइन, होप वाइन वो बेल होती है, दैट ही प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको कि उन्होंने खुद लगाया था, अपने हाथों से लगाया था, ट्विन्ड अबाउट विंडोज एट द रूफ, ये बढ़ करके खिड़की से सटते हुए छत पर चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, देखिए हाउ किस प्रकार से, इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, निश्चित रूप से उनके दिल को तोड़ दिया होगा, निश्चित रूप से उनका दिल टूट गया होगा, टू लिव इट ऑल, इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए, यहाँ से जाते हुए निश्चित रूप से उनका दिल क्या हो गया होगा, टूट गया होगा। देखिए सर का दिल वहाँ से जाते समय टूटता है, और आधुनिक दिल, आजकल का दिल कैसे टूटता है, वो पत्थर का ज़माना होता है और शीशे का दिल होता है, फट से टूट जाता है ना। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन, बेचारे आदमी, टू हियर, सुन करके, हिज सिस्टर, अपनी बहन को, मूविंग अबाउट, जो कि चल रही थी, इन द रूम एबव, ऊपर वाले कमरे में, पैकिंग दियर ट्रंक्स, पैक कर रही थी, ट्रंक्स माने बक्सा होता है, उस बॉक्स में अपने कपड़े वगैरह को पैकिंग करते हुए बहन ऊपर के कमरे में टहल रही थी, और इन सब चीज़ों को सुन करके उन बेचारे आदमी का दिल टूट गया होगा, फॉर, क्योंकि, दे मस्ट हैव लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें इस देश को छोड़ करके चले जाना था। बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास साहस था, टू हियर, सुन पाने का, एवरी लेसन, हर पाठ को, टू द वेरी लास्ट, बिल्कुल अंत तक, उनके पास पूरे पाठ को सुन पाने का, अंत तक सुन पाने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हम लोगों का इतिहास का पाठ आया, लिखने के बाद इतिहास वाला पाठ शुरू हुआ। एंड देन द बेबीज चांटेड दियर बा बे बी बो बू, देखिए एंड देन, और तब, द बेबीज, जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, चांटेड, उच्चारण किए, बोले अपना, ये बा बे बी बो बू अपने शब्दों में वो लोग बोले, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, उस रूम के पिछले भाग में, ओल्ड हाउजर, जो बूढ़े हाउजर बैठे हुए थे, हैड पुट ऑन, पहन लिए थे, हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे को, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और जो अपनी वर्णमाला की किताब थी उसको पकड़े हुए, इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, स्पेल्ड, उच्चारण किए, बोले, द लेटर्स, उन शब्दों का, विद देम, उन छोटे बच्चों के साथ, ओल्ड हाउजर भी छोटे बच्चों के साथ वही शब्द बोल रहे थे। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही, कि वो, टू, भी, वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे, अर्थात जो हाउजर महोदय थे ना, वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी आवाज़ कांप रही थी, विद इमोशन, भाव के कारण, बहुत भावना में थे, देश छूटने का, भाषा छूटने का ये जो दुख था, इस कारण उनकी आवाज़ कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, और यह बहुत ही मजाकिया लग रहा था, टू हियर हिम, उनको सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, और हम सभी लोग हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और रोना चाहते थे। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे यह सब बातें कितनी अच्छी ढंग से याद हैं। दैट लास्ट लेसन, वह मेरा अंतिम पाठ। एट वंस, ऑल एट वंस, द चर्च
clock struck 12। उसी समय जो चर्च की घड़ी थी उसने 12 बजाए, अर्थात उसी समय चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन द एंजलस जो प्रार्थना की घंटी होती है ना, वो बजी। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रुशियन के जो बाजे थे, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि अपने अभ्यास से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, उसकी आवाज़ हमारे खिड़की के नीचे से सुनाई दी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। इन ही चेयर, अपने कुर्सी से खड़े हो गए और उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, देखिए टॉल दिया है, टॉल का मतलब आप आत्मविश्वास से भरे हुए पढ़िएगा। आई नेवर सा हिम, मैंने उनको कभी भी नहीं देखा था, लुक सो टॉल, इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ, मतलब जितने आत्मविश्वासी वो इस समय लग रहे थे ना, इससे पहले वो कभी दिखाई नहीं दिए। अब देखिए वो बोल रहे हैं, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सेड ही, उन्होंने कहा, आई, मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन ऐसा लगता था, चोक माने दम घुटना, लगता था कि उनका गला भर आया हो, वो बोल नहीं पा रहे थे। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वे ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे। टूक ए पीस ऑफ चाक, और एक चाक का टुकड़ा उठाया। एंड, और बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और उसको पूरी मजबूती से पकड़ते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो उन्होंने उतना बड़ा लिखा जितना वो कर सकते थे, अर्थात बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस की जय हो। देन ही स्टॉप्ड, और तब वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड, और अपने सर को टिका लिया, अगेंस्ट द वॉल, दीवाल पर, वो रुके और अपने सर को दीवार पर टिका लिया। एंड, और विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही मेड ए जेस्चर माने होता है हाव भाव, उन्होंने ऐसा हाव भाव बनाया अपने हाथों से, अर्थात उन्होंने हाथों से संकेत किया, टू अस, हम लोगों से, विद हिज हैंड, देखिए हाथों से अपने संकेत किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल पूरा हो गया, अब विद्यालय समाप्त हो गया, अर्थात स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। यू मे गो, अब आप जा सकते हैं।